हेलो। तो फिर एक बार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। तो हम चल रहे थे चैप्टर 7 में निर्देशांक ज्यामिति। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 7.2 के। आज एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि बिंदु पहला बिंदु ये दे रखा है, दूसरा, तीसरा और एक चौथा, 4 बिंदु इन्होंने दे रखे हैं। बोला इसी क्रम में लेने पर, यानी इसी क्रम में जो बिंदु हैं इसी क्रम में हम लोग लेंगे तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या कह रहा है? एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ये, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो उस इस कंडीशन में एक्स और वाई ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज बनाने के बाद इनको जो है, जो वर्टेक्स दे रखे हैं इनको रख लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। एक समांतर चतुर्भुज है, अब समांतर चतुर्भुज में ये बिंदु जो 4 दे रखे हैं वो बोल रहा है ये क्रमशः दे रखे हैं। क्रमशः यानी ये क्रम में, अगर यहां से शुरू करते हैं तो इसको इस प्रकार से इस तरीके से लिखेंगे, यहां से शुरू करते हैं तो इस तरीके से, ये यहां से किसी भी जिस पॉइंट से शुरू करते हैं उससे क्रम में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु हमने यहां रख दिया और ये वाला बिंदु हमने यहां रख दिया। अगर ये यहां रखेंगे तो ये वाला बिंदु जो यहां आएगा, या उल्टा चलेंगे, एंटी क्लॉक चलेंगे तो एंटी क्लॉक भी लिख सकते हैं और क्लॉक वाइज भी लिख सकते हैं, बट क्या होगा, क्रमानुसार इसको लिखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा पॉइंट x और 6 है, चौथा पॉइंट 3 और 5 हो जाएगा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि x और y कहाँ है। देखिए y यहाँ पे है और x यहाँ पे है, यानी अलग अलग विकर्ण में है। अगर हम लोग यहां से विकर्ण डाल दें, यहां से हम लोग विकर्ण डाल देते हैं, कर्ण डाल देते हैं, तो देखिए इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला एक विकर्ण है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाला ये विकर्ण है। और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, यानी ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक्स और वाई की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे जो आसान तरीका है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। इनको हम नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, पॉइंट का नाम रख देते हैं ए, बी, सी और डी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए से सी का मध्य बिंदु निकालेंगे, ये वाला मध्य बिंदु। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु क्या है, ए सी का जो मध्य बिंदु होगा वही डी और बी का मध्य बिंदु होगा, यानी एक है। तो क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। ए सी व बी डी परस्पर समद्विभाजित है। अब समद्विभाजित है तो समान दो भागों में बराबर बटेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ए से सी, सबसे पहले विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु, विकर्ण ए सी का मध्य बिंदु। और बिंदु का मतलब आप जानते हैं कि एक्स और वाई, बिंदु में दो चीजें होती हैं, एक्स और वाई। यानी हम लोग अभी क्या निकालने जा रहे हैं, एक्स और वाई निकालेंगे। किसकी हेल्प से, इन दो पॉइंटों की हेल्प से। ये पहला बिंदु और दूसरा बिंदु दे रखा है यहाँ पे। तो एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला लग जाता है, एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु के लिए फार्मूला लगाते हैं हम लोग। x1 ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है। तो पहला बिंदु x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और x2 की वैल्यू कितनी है, x है बट्टे 2। तो देखिए ये x बराबर इतना हो गया। अब ये कोई संख्या नहीं है, जोड़ तो सकते नहीं है। अब हम x बराबर इतना ही मानेंगे कि ये इतना है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम लोग लेते हैं y बराबर, y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बट्टे 2। y1 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस y2 की वैल्यू 6/2। देखिए 6 और 2 8 हो जाएगा, बट्टे 2, 2 चक्को 8। यानी जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, y इक्वल टू 4।
ये y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब हम लोग इसी प्रकार से क्या करेंगे, मध्य बिंदु बी डी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। यहां लिखेंगे बी डी का मध्य बिंदु, यहां पर भी x पॉइंट निकालेंगे। अब पहला बिंदु ये हो जाएगा और इसके लिए दूसरा बिंदु ये हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 बट्टे 2, x1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 4 है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, बाई 2, ये कितना हो गया 7/2 x की वैल्यू। नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, y की वैल्यू y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला होता है। जब हमें पता चल जाता है कि दो बिंदु के मध्य तीसरा एक बिंदु बिल्कुल बीचों बीच है, समान दूरी पे है, तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग। y1 की वैल्यू कितनी है, y है, प्लस y2 की वैल्यू 5 है बाई 2, यानी ये x की वैल्यू हो गई, ये y की, ये x की, ये y की। अब एक चीज में कॉमन है जो समझने लायक है, इसमें क्या है, देखिए, क्योंकि ए सी का जो मध्य बिंदु है वही मध्य बिंदु डी और बी का भी है, यानी बी डी के लिए और ए सी दोनों विकर्णों के लिए मध्य बिंदु क्या है, सेम है। अगर सेम है, एक ही है, तो क्या है, इसका x के बराबर होना चाहिए और इसका y इसके y के बराबर होगा। सिंपल सा है, क्योंकि सपोज करो मध्य बिंदु एक ही है, कोई एक ही बिंदु आएंगे। सपोज करो यदि हमने 1 और 2 लिख दिया इस मध्य बिंदु की वैल्यू, तो x और y की जो वैल्यू है, ए सी पॉइंट के लिए भी, ए सी विकर्ण के लिए भी यही पॉइंट रहेगा और बी डी वाले विकर्ण के लिए भी पॉइंट यही रहेगा, यानी x और y की दोनों के लिए वैल्यू सेम रहेगी। तो सेम है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास दो अलग अलग निकले हैं, दो विकर्णों के अलग अलग हम लोगों ने जो है एक्स वाई और एक्स वाई निकाल के रख रखे हैं, तो इसके एक्स को इसके एक्स के इक्वल रखेंगे और इसके वाई को इसके वाई के इक्वल रखेंगे, तो एक्स वाई की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। देखिए, चलिए यही कर लेते हैं हम लोग, कितनी जगह पे कर लेते हैं। यहां लिखेंगे चूंकि ए सी व बी डी, यानी ए सी व बी डी, टीवी या बी डी का मध्य बिंदु क्या है, एक ही है। अब एक ही है इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो x बराबर है, इसका x, इन दोनों का x ये बराबर ही है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर रख लेंगे। 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल 7/2। देखिए नीचे नीचे दो दो है, दो से कट जाएगा, अगर सॉल्व भी करेंगे तो हम लोग 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7, ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये रही x की वैल्यू। अब उसी प्रकार से हम लोग इस y की वैल्यू इतनी आई है और ये y की वैल्यू इतनी आई है, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट है, दोनों विकर्णों के लिए पॉइंट एक ही है, तो सिंपल सी बात है कि y और y का मान भी एक ही होगा, ये वाले y का और ये वाले y का। तो हम लोग क्या रख सकते हैं, y प्लस 5/2 इक्वल टू 4। यहां कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये इतना ही रहेगा, इक्वल 4 दूना कितना हो जाएगा 8, y इक्वल 8, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस का 5, y इक्वल टू 3, 8 से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा 3। यानी जो अब बिंदु बना है वो बिंदु क्या बन गया, देखिए बिंदु x और y होता है, x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई, यानी ये वाला जो पॉइंट है 6,3 आ गया। देखिए x की भी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रखी थी और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रखी थी y की, जो वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी बिंदु A के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो सबसे पहले एक हमको वृत्त का निर्माण करना है, हम वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पे ये वृत्त हो गया, ये एक वृत्त हो गया,
वृत्त का व्यास जिसका केंद्र 2 और माइनस का 3 है। जहां ए भी वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया। हम सभी जानते हैं कि वृत्त के केंद्र बिंदु से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तो ये यहां से कोई रेखा जाएगी केंद्र बिंदु से होते हुए, तो केंद्र बिंदु क्या है? इस व्यास को 2 बराबर भागों में बांट देता है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। डालने के लिए हम ये भी रेखा डाल सकते हैं, लेकिन ये व्यास नहीं कहलाएगी। इसे क्या बोलते हैं? जीवा। यानी वह जीवा, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वह जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर जाती है वो व्यास कहलाती है। यानी व्यास जो है केंद्र बिंदु से होकर डालता है। ये ए है और बी से लेके एक व्यास रखा गया है, वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र हम लोग कोई बिंदु नहीं दे रखा है, तो ओ मान लेते हैं कि इसको हमने ओ मान लिया। केंद्र कितना है? 2, यानी 2 माइनस का 3 है। बी के निर्देशांक, अब बी के निर्देशांक भी दे रखे 1, 4 एंड ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ए का क्या ज्ञात करना है हमें? एक्स और वाई, एक्स और वाई। अब देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके लिए एक्स और वाई यानी ये वाला पॉइंट निकालने के लिए स्पेशल कोई फार्मूला तो बनाया नहीं गया है। फार्मूला हमारा क्या होता है कि दो बिंदुओं के मध्य बीचों बीच में अगर हमको पता हो कि ये बीच वाला पॉइंट जो मध्य बिंदु है, यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक 2 बराबर सेगमेंट में ये लोग डिवाइड है, तो उसमें क्या करते हैं? मध्य बिंदु अगर नहीं निकला होता तो मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। वो फार्मूला यहां लगेगा इस पॉइंट को निकालने के लिए। अब इसे भी निकालने के लिए वही फार्मूला लगेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये पहला पॉइंट हो जाता है x1 y1, इसको दूसरा पॉइंट मानते हैं, ये होता है x2 और y2 हो जाता है, ये x1 और y1 हो जाता है, यानी ये x और y रहता है। तो इसका मान हम लोग निकाल लेते हैं मध्य बिंदु के फार्मूला। अभी भी मध्य बिंदु का ही फार्मूला लगेगा। देखिए मध्य बिंदु सूत्र से हम यहाँ पे मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। बस बराबर x1 प्लस x2 बाई 2। अब हमें ध्यान का रखना है, हम इसको निकालने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं, लेकिन ये यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है। क्या है x की वैल्यू? देखिए 2 दे रखी है, तो ये x की वैल्यू यहाँ दे रखी है इक्वल x1 की वैल्यू नहीं दे रखी है। अब जो नहीं दे रखी है उसको हम लोग ऐसे ही रख लेंगे, कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अगर सिंगल वो रहेगा तो x2 की वैल्यू कितनी है? देखिए 1 है, डिवाइड में 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, x1 इक्वल टू 4 प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू 4 माइनस का 1 3, तो x1 की वैल्यू आ गई 3। इसी प्रकार से y के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2 होता है मध्य बिंदु का फार्मूला। तो y की वैल्यू उन्होंने दे रखी है माइनस का 3 इक्वल y1 की वैल्यू कितनी है? y1 ही है, y2 की वैल्यू 4 है अपॉन 2, यहां 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, सेम रहेगा, इक्वल 3 2 जा 6 माइनस का y1 इक्वल टू माइनस का 6, ये प्लस का 4 है उधर जाएगा तो माइनस का 4, y1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस का 10 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू भी आ गई। तो जो बिंदु ज्ञात करने के लिए बोला है बिंदु ए के निर्देशांक, तो यहां लिख लेंगे हम लोग बिंदु ए, क्या निकल गया बिंदु ए? x की वैल्यू कितनी आ गई थी? 3 एंड y1 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 10। तो जो ए का जो बिंदु है वो ये हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं कि पॉइंटों को इधर उधर रखने के बाद जो है इस x की, बच्चे समझते हैं कि इस x की वैल्यू निकालनी है हमको, और x1 x2 की जब वैल्यू रख देते हैं वो लोग, तो यहां से आंसर गलत हो जाता है उनका। बस उनको ये ध्यान देना है कि ये पहला बिंदु होता है और दूसरा बिंदु, दो बिंदुओं को जो बनाने वाला एक लाइन सेगमेंट के जो दो बिंदु होते हैं 1
पहला x1 y1 x2 y2, ये जो मध्य बिंदु होता है ये x और y रहते हैं। जो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।